बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे हर दिल अजीज़ स्टूडेंट्स। आज आपके सामने आने की वजह यह है कि जैसे हमारा पिछला टॉपिक था कि जो इंडिपेंडेंस वार थी उसके बारे में हमने बात की, तो आज हमारा टॉपिक है कि उसकी नाकामी की वजह क्या बनी। हमारे मुआशरे में जहाँ पर एक तरफ आज़ादी के मतवाले पाए जाते हैं तो वहीं पर कुछ जहनी ग़ुलाम भी हुआ करते हैं। तो यही एक वजह बनी जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस वार नाकाम हुई। 1857 में हिंदुस्तान मुख्तलिफ रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें कहीं पर मुग़लों की हुकूमत थी, कहीं मराठा थे, तो कहीं कुछ, तो बेसिकली तो पावर में अंग्रेज़ थे, लेकिन मुख्तलिफ लोग जो थे वो मुख्तलिफ जगह पर अपनी हुकूमत कहीं ना कहीं किसी न किसी जुज़वी सूरत में कायम करे बैठे थे। अब हुआ ये कि उनको अपनी अपनी ताकत को बहाल करना था और अपनी ताकत को वापस करना था। तो अब ये जो सिपाही थे, बेसिकली इनमें ज़्यादातर तो वो लोग थे सिपाहियों में जो कि अपनी जो कंपनी है उससे बागी हुए, उनकी पॉलिसीज से बागी हुए। फिर इसमें किसान में मौजूद थे जिनका इस्तेसाल किया गया, जिनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई। फिर इसके अंदर जो है वो गरीब जो लोग मौजूद थे जिनको उनके खाने पीने के लिए वसाइल अवेलेबल नहीं थे, तो वो तमाम के तमाम लोग इस जो मूवमेंट है उसके अंदर शामिल हुए, ये जो रिवॉल्ट हुआ इसके अंदर शामिल हुए। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमें ये नज़र आता है कि ये जो रिवॉल्ट था, इस रिवॉल्ट के अंदर कुछ जो है बड़े हुक्मरान जो थे, बड़े लोग भी शामिल हुए, जिसमें झांसी की रानी थी, फिर इसी तरह बहादुर शाह जफ़र और दूसरे। लेकिन इन सब के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न मौजूद थी। ये सब किसी न किसी तरीके से अपनी पावर को दोबारा गेन करना चाहते थे। और कई तो ऐसे हुक्मरान भी थे जो बहालत मजबूरी शामिल हुए, लेकिन मोस्टली जो लोग थे वो जो थे अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, जो पावर के अंदर थे। तकरीबन 37 के करीब हुक्मरान थे हिंदुस्तान में जो कि अंग्रेज़ों के साथ जो है वो मिले हुए थे, और बाकायदा उनकी फ़ौज, उनकी जो आवाम थी वो अंग्रेज़ों के साथ थी। तो एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि जब जंग आज़ादी हुई तो प्रॉपर तरीके से एक फ़ौज वाला सिस्टम नहीं था, कोई एक प्रॉपर लीडर नहीं था जो उनको लीड करता, कम्युनिकेशन का फुकदान था। फिर हर ग्रुप का अपने अपने मुफादात थे, क्योंकि इसमें कोई एक कौम तो शामिल नहीं थी, इसमें हर कौम अपने अपने लिहाज से शामिल थी और हर एक अपने अपने मुफादात की जंग लड़ रही थी। बेसिकली ये जो गरीब आवाम थी उसके लिए तो इंडिपेंडेंस की जंग थी, मगर हकीकत में कई ग्रुप जो थे वो अपने अपनी पावर के लिए लड़ रहे थे। दूसरी तरफ अगर बात करें, जैसे मराठे जो थे वो अपनी पावर को दोबारा गेन करना चाहते थे। इसी तरीके से जो है झांसी की रानी जो थी, उनको भी पहले उन्होंने अंग्रेज़ों से हेल्प मांगी कि जो रिवॉल्ट चल रहे हैं इनके खिलाफ हमारी मदद की जाए, लेकिन बाद के अंदर वो जो है वो उनके साथ मिल गई। वो उनकी मजबूरी थी मिलना, क्योंकि उनकी आवाम उनके खिलाफ हो जाती। तो ये जो तमाम वजूहात हैं, अगर आप इनको गौर से देखें तो आपको ये नज़र आता है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो लोग उनको मजबूर कर रहे थे कि अपने राजाओं को, अपने आकाओं को हमारे साथ मिले। मगर एक बहुत बड़ी तादाद जो खिलाफ थी, उन्होंने दोबारा जो है गुलामी को कबूल किया। देखें, अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा मराद भी दी हुई थी। आप इस बारे में अगर स्टडी करें तो मालूम होगा कि अंग्रेज़ों ने ये राजाओं को, महाराजाओं को बड़ी मराद दी हुई थी। ये सुकून से बैठ के अयाशी के जो है शौकीन हो चुके थे, तो इस वजह से इनके साथ बड़े मामलात रहे। तो कई तो ऐसे थे जो कि अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, वो अपनी छोटी छोटी रियासतों को बचाना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर अंग्रेज़ दोबारा हुकूमत में आ गए तो फिर हमें आरी रियासतें हमसे छीन ली जाएंगी, और इसी वजह से वो उनके साथ मिले हुए थे। और इसकी नाकामी की वजह यह भी थी कि शायद उस टाइम पर मुसलमान जो कौम थी, जिसको सैयद ने मना किया था कि आप इनसे दूर रहें, आप इन जो भी जंगी हालात हैं इनसे दूर रहें, लेकिन वो भी बगैर तैयारी के ये रिवॉल्ट हुआ। लेकिन ये बगैर किसी तैयारी के रिवॉल्ट हुआ, बगैर किसी एक प्लानिंग के रिवॉल्ट हुआ, और एकदम से एक मूवमेंट उठी और उसने कुछ अरसे तो अंग्रेज़ कंपनी को हिलाया। मगर बाद के अंदर जो है वो दोबारा जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो गई और जितने भी रिवॉल्टर्स थे उनको शिकस्त हुई। तो इसकी मेन वजह ये भी थी कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राजा ही उनसे गद्दारी कर रहे थे। ठीक है ना, वो एक बड़ा प्यारा शेर है कि तीर खा के जो देखा कमीनगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो तहरीके आज़ादी की या ये जो जंग आज़ादी थी, इसकी नाकामी की जो मेन वजह भी यही थी उस टाइम पर कि जो अंग्रेज़ों के साथ जो है हिंदुस्तानी मिल चुके थे, कई बड़े बड़े राजा उनके साथ मिले हुए थे, तो वो सब जानते थे। कई जो रिवॉल्टर्स थे उनके पतों को जाना जाता था, उनको गिरफ्तार करवाया जाता था। तो ये मामलात होते रहे और बाद में इसका तमाम का तमाम मलबा मुसलमानों पर डाला गया, और इसी वजह से अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान एक ब्रीच पैदा हुई, जिसे बाद में सर सैयद ने जो है वो बेहतर करने की कोशिश किया। इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।